हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी कैसे हो। दोस्तों आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अनूप स्टडी जीके 2.0 क्लासेस पे स्वागत है। तो दोस्तों आज हम सीखेंगे 1 से 20 तक की संख्या का वर्ग कैसे निकाला जाता है। उसके बाद सीखेंगे कि वर्ग किसे कहते हैं। ये सभी बेसिक टॉपिक आज की वीडियो में ज़रूर देखेंगे। ये दोस्तों आप सभी लोग नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि मैं आप सभी को ऐसे ही मैथ्स के फैक्ट बताता हूँ और आप सभी लोग मैथ्स के फैक्ट सीखिएगा। तो दोस्तों हम आप सभी का टाइम ना बर्बाद करते हुए सबसे पहले सीख रहे हैं कि वर्ग किसे कहते हैं। चलिए हम बताते हैं। जैसे मैंने एक संख्या लिखी n⁻1 मल्टीप्लाई n⁻1। अब इसे हमने मल्टीप्लाई में लिखा है तो इसका नियम क्या होता है समझिएगा। यदि आधार हमारा सेम होगा तो हमारी घातें क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। तो देखिए n हमने सेम लिख लिया और एक कितना होता है, 2 होता है। तो ये क्या पढ़ा जाएगा, ये पढ़ा जाएगा एन स्क्वायर। क्या पढ़ते हैं इसे हम, एन स्क्वायर। दोस्तों इसे क्या पढ़ा जाता है, एन स्क्वायर पढ़ा जाता है। तो देखिए इसी को हम क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं, यानी इसी को हम स्क्वायर कहते हैं। आप लोग समझ चुके होंगे आई होप। जैसे मैंने लिखा 5 मल्टीप्लाई 5, तो इसे हम क्या लिखेंगे, 5 की पावर 2। ठीक, तो इसी को तो हम वर्ग कहेंगे ना, क्योंकि 5 की पावर क्या लिखा हुआ है, 2। तो इसी को हम क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं। तो आई होप आप वर्ग किसे कहते हैं समझ चुके होंगे। अब हम सीखते हैं 1 से 20 तक की संख्याओं का वर्ग निकालना, वो भी बहुत ही सरल तरीके से। देखिए दोस्तों आप लोग लिखिएगा यहाँ पे 1 से 20 तक की संख्या का हेडिंग डालिए, उसके बाद निकालना सीखिएगा 1 का वर्ग। तो देखिए हमने लिखा 1 का वर्ग, फिर लिखा 2 का वर्ग, फिर लिखा 3 का वर्ग, फिर लिखा 4 का वर्ग, फिर लिखा 5 का वर्ग, फिर लिखा 6 का वर्ग, फिर लिखा जाता है 7 का वर्ग, फिर यहाँ पे हम लिखते हैं 8 का वर्ग, फिर लिखते हैं 9 का वर्ग, फिर लिखते हैं 10 का वर्ग। तो ध्यान से समझिएगा आप लोग। 1 का वर्ग का मतलब ही होता है 1 मल्टीप्लाई 1। तो 1 की गुणा 1 में होगी कितना हो जाएगा, 1। 2 की मल्टीप्लाई 2 से होगी तो कितना हो जाएगा, 4। 3 की मल्टीप्लाई 3 से होगी तो कितना हो जाएगा, 3 त्रिका 9। और 4 की मल्टीप्लाई 4 से होगी तो कितना हो जाएगा, 16। 5 की मल्टीप्लाई 5 से यदि होगी तो कितना हो जाएगा, 25। और यदि मेरी 6 की मल्टीप्लाई 6 से होगी तो कितना हो जाएगा, 36 यानी 36। और यदि मैं 7 की मल्टीप्लाई 7 से करूँगा तो कितना हो जाएगा, 49। तो दोस्तों इतना आपको समझ में आया। देखिए दोस्तों बात ये है, हमें यदि 1 से 20 तक की संख्याओं का वर्ग याद होगा तो हम किसी भी सवाल पे कमेंट्स पा सकते हैं, आप लोग तो जानते ही हो। फिर देखिए 8 की मल्टीप्लाई यानी 8 से होगी तो कितना हो जाएगा, 64। 9 की मल्टीप्लाई 9 से होगी तो कितना हो जाएगा, 81। और 10 की मल्टीप्लाई जब 10 से होगी तो कितना हो जाएगा, 10 दहम 100। तो दोस्तों इतना ही होप आप लोगों को कंफर्म हो गया होगा कि वर्ग कैसे निकालते हैं। अब हम सीखेंगे वर्ग 10 के बाद के। तो दोस्तों अब हम उसके 10 के आगे के वर्ग सीखते हैं। देखिए 11 का वर्ग आपको ये लिखना पड़ेगा। आप लिखो या ना लिखो अलग की बात है। जैसे 11 का वर्ग कितना होता है, 121। फिर देखिएगा 12 का वर्ग कितना होता है, 12 का वर्ग होता है 144। 13 का वर्ग कितना होता है, 169। 14 का वर्ग कितना होता है, 196। 15 का वर्ग कितना होता है, 225। और 16 का वर्ग कितना होता है, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। 16 का वर्ग कितना होता है, 256। और 17 का वर्ग कितना होता है, 289। और 18 का वर्ग कितना होता है, 200। अगर जो आप देखोगे ध्यान से तो इसका वर्ग कितना होगा, 324। और इसका 19 का वर्ग कितना होता है, 361। और 20 का वर्ग कितना होता है, 400 होता है। तो इस तरीके से आप किसी भी संख्या का वर्ग निकाल सकते हो बहुत ही सरल तरीके से। तो दोस्तों आई होप आज की वीडियो आप सभी लोगों को पसंद आई होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।